हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 28 अप्रैल का डीडी न्यूज। अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने भी सत्याग्रह का किया ऐलान। कहा, कोई एडवोकेट हायर नहीं करेंगे। पीएम मोदी सिक्किम के 2 दिन के टूर पर आज बच्चों के साथ खेला फुटबॉल। देश भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बांदा दुनिया का सबसे गर्म शहर। पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर स्ट्राइक, 7 लोगों की मौत की आशंका। दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक लेटर लिखा है। मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में कहा है कि एक्साइज पॉलिसी केस में कोई एडवोकेट उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मैंने दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट की है कि प्रेजेंट सिचुएशन में मेरी अंतरात्मा मुझे इस केस की प्रोसीडिंग्स में उनके सामने आगे पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं देती है। मेरे लिए ये किसी इंडिविजुअल पर्सन का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि उस भरोसे का प्रश्न है जिस पर जुडिशियल सिस्टम खड़ा होता है कि हर सिटीजन के लिए जस्टिस न सिर्फ अनबायस्ड हो बल्कि अनबायस्ड दिखे भी। लेटर में मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन पर मेरा विश्वास पूरी तरह अटूट है, लेकिन जब मन में डाउट रह जाए तो सिर्फ फॉर्मल पार्टिसिपेशन मेरे लिए सही नहीं है और इसीलिए मेरे पास सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लेटर लिखकर कहा था कि एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई की अपील पिटीशन पर वो खुद या फिर उनके एडवोकेट पेश नहीं होंगे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल और अन्य की पिटीशन को दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी 2 डेज के सिक्किम टूर पर हैं। उन्होंने आज सुबह गैंगटॉक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। पीएम ने सोशल मीडिया पर फुटबॉल खेलते हुए अपनी फोटोज और वीडियोज भी शेयर किए हैं। पीएम ने एक्स पर लिखा, क्लियरली एन एनर्जाइजिंग फुटबॉल सेशन विद दीज यंगस्टर्स। पीएम आज सिक्किम के 50th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन की क्लोजिंग सेरेमनी में भी पहुंचे। अपार्ट फ्रॉम दिस, उन्होंने 4000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट भी किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम और यहाँ के ऑर्गेनिक फूड के बारे में भी बात की। सिक्किम ने तो 10 साल पहले 2016 में ही पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया था। हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं। सिक्किम में मेडिसिनल प्लांट्स की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। ये भी स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का जरिया बन रही है। पीएम नरेंद्र मोदी कल ही सिक्किम पहुंच गए थे। कल उन्होंने यहां पर रोड शो भी किया था। गर्मियां आ चुकी हैं और देश के कई स्टेट्स में हीट वेव का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बांदा 47.6 डिग्री सेल्सियस के साथ वर्ल्ड्स हॉटेस्ट सिटी बना। राजस्थान की जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस और मध्य प्रदेश के खजुराहो में टेम्परेचर 46 डिग्री तक पहुंच गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, देश की 4 सिटीज में टेम्परेचर 46 डिग्री या फिर उससे ज्यादा रहे। इनमें बाड़मेर 46 डिग्री, वर्धा 46.5 डिग्री, अमरावती 46.6 डिग्री और अकोला विद 46.3 डिग्री सेल्सियस शामिल है। बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए सेंटर ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सभी हॉस्पिटल्स और हेल्थ इंस्टीट्यूशन में हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने के लिए कहा है। सिमिलरली, दिल्ली में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए बसेस में ठंडा पानी रखा जाएगा। बस स्टॉप पर फ्री ठंडा पानी और ORS भी मिलेगा। ओडिशा के क्योंझर से एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है। आदिवासी जीतू मुंडा अपनी मरी हुई बहन का स्केलेटन लेकर बैंक पहुंच गया, जिसे देख बैंक में अफरा तफरी मच गई। असल में जीतू अपनी बहन कलाराम मुंडा के अकाउंट से 20,000 रुपए निकलवाना चाहता था। इसके लिए वो कई बार बैंक भी गया, लेकिन बैंक एम्प्लॉइज ने अकाउंट होल्डर को लाने के लिए कहा। जीतू बैंक में पहले ही बता चुका था कि उसकी बहन की डेथ हो चुकी है और फिर भी उसे कोई हेल्प नहीं मिली। इससे परेशान होकर वो ग्रेव से स्केलेटन निकालकर बैंक में ले आया। बहन का स्केलेटन कंधे पर लेकर जीतू 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंचा था। पंजाब में पटियाला के राजपुरा में अंबाला अमृतसर रेल फ्रेट कॉरिडोर के रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी गुजरते हुए ब्लास्ट हो गया। इसे लेकर रेलवे की स्पेशल डीजीपी शशि प्रभा द्विवेदी ने एक्सीडेंट साइट पर पहुंचकर कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ, ट्रैक के ऊपर से मालगाड़ी गुजर रही थी। इससे मालगाड़ी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ड्राइवर को झटका लगा।
इसके बाद ड्राइवर ने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया। इस ब्लास्ट में एक की डेथ हुई है। पुलिस का कहना है कि जो बॉम्ब फिट करने आया था उसी की डेथ हो गई। केरला की सबरीमाला मंदिर के साथ दूसरी कम्युनिटीज के रिलीजियस प्लेसेस में महिलाओं के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग का 9th डे था। मस्जिद दरगाह में महिलाओं की एंट्री के अगेंस्ट दलील दे रहे एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा है कि कोई व्यक्ति हिजाब को कंपलसरी मान सकता है, लेकिन स्कूल के रूल्स अलग हो सकते हैं। मतलब रिलीजियस बिलीफ हमेशा इंस्टीट्यूशनल रूल्स से ऊपर नहीं होगा। अगर किसी मोहल्ले की मस्जिद सबके लिए खुली है तो भी कोई जाकर घंटी नहीं बजा सकता, आरती नहीं कर सकता, क्योंकि उस जगह अपनी रिलीजियस बाउंड्रीज हैं। कुरान में हर प्रथा डिटेल में नहीं लिखी। पैगंबर की परंपरा भी धार्मिक प्रथा का हिस्सा है। मतलब सिर्फ किताब में लिखा होना ही जरूरी अधिकार तय नहीं करता। 23 अप्रैल को हुई लास्ट हियरिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने कोर्ट से कहा था कि इस्लाम महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिद आने से नहीं रोकता, लेकिन ये बेहतर है कि वो घर पर ही इबादत करें। पिछले 2 डेज में उड़ीसा के 2 स्कूल टीचर्स की डेथ हो चुकी है। ये दोनों ही सेंसस ड्यूटी कर रहे थे और माना जा रहा है कि इनकी डेथ हीट स्ट्रोक की वजह से हुई है। ऑल्दो स्पेशल रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस की ओर से कहा गया है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बैद्यनाथ हाई स्कूल के टीचर राजकुमार हेम्ब्रान की संडे को डेथ हो गई थी। इसके एक दिन पहले सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जराथा गवर्नमेंट हाई स्कूल के टीचर अनुराग एक्का की डेथ हुई थी। दोनों ही केसेस में मरने वालों की फैमिलीज का कहना है कि वो सेंसस में काम से लौटे थे और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटल ले जाया गया और दोनों की ही वहां पर डेथ हो गई। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC लागू करने की फीजिबिलिटी चेक करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने ऑफिशियल से 6 मंथ के अंदर ड्राफ्ट बिल तैयार करने के लिए कहा है। MP गवर्नमेंट दिवाली तक ये बिल लाने पर विचार कर रही है। उत्तराखंड और गुजरात में पहले ही UCC बिल पास हो चुका है। ईरान ने अमेरिका को वॉर खत्म करने के लिए नया प्रपोजल भेजा था, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इससे खुश नहीं है। अकॉर्डिंग टू BBC, ट्रंप के नाखुश होने की वजह यह है कि प्रपोजल में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात नहीं है। इससे पहले ईरान ने प्रपोज किया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को वो खोल देगा। इसी के साथ अमेरिका को भी ब्लॉकेड हटाने होंगे, लेकिन ट्रंप इससे खुश नहीं है। मीनवाइल अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन एज इट इज बनी हुई है। ऑन द अदर हैंड, पिछले 2 दिनों में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची पाकिस्तान, ओमान और रशिया का टूर कर चुके हैं। माना जा रहा है कि उनका मकसद ईरान के लिए समर्थन जुटाना है। अफगानिस्तान के ईस्टर्न प्रोविंस कुनार में कल हुए अटैक्स में कम से कम 7 लोगों की डेथ हो चुकी है एंड मोर देन 75 आर इंजर्ड। अफगानिस्तान के तालिबान रजीम ऑफिशियल्स का आरोप है कि ये अटैक पाकिस्तान ने किया था। तालिबान रजीम के डिप्टी स्पोक्सपर्सन हमदुल्ला फितरत क्लेम्स कि कल दोपहर अराउंड 2 o'clock शुरू हुए पाकिस्तानी अटैक्स में मोर्टार और रॉकेट दागे गए। अकॉर्डिंग टू BBC न्यूज, अटैक में फाइटर प्लेन्स और ड्रोन भी यूज किए गए थे। अकॉर्डिंग टू तालिबान, इंजर्ड लोगों में यूनिवर्सिटी के 30 स्टूडेंट्स, बच्चे और सिटीजन्स शामिल हैं। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने इन सभी एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि यूनिवर्सिटी और रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट करने की इंफॉर्मेशन गलत है। फ्यू वीक्स बैक अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में एक नशा मुक्ति केंद्र पर एरियल अटैक हुआ था, जिसमें अकॉर्डिंग टू UN 269 लोगों की डेथ हुई थी। 2 टाइम्स की ओलंपिक मेडल विनर इंडियन शटलर PV सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल की मेंबर बन गई हैं। इसके साथ ही वो इस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में फुल वोटिंग राइट्स पाने वाली कुछ एक्टिव प्लेयर्स में शामिल हो गई हैं। दिसंबर में BWF एथलीट कमीशन की प्रेसिडेंट चुनी गई सिंधु ने डेनमार्क के हॉर्सेस में 25 अप्रैल को हुई एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कर अपना टेन्योर शुरू किया था। मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप फाइनल में इंडिया ने शानदार परफॉर्म किया है। कल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। 2022 में चैंपियन रही इंडियन टीम ने फर्स्ट मैच में कनाडा को 4-1 से हराया था। इंडिया के लिए लक्ष्य, आयुष और प्रणय ने सिंगल्स मैच जीते, तो वहीं डबल्स में सात्विक चिराग और हरिहरन अर्जुन की जोड़ियों ने जीतकर इंडिया को 5-0 से एक तरफा जीत दिला दी। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज गिरावट है। 28 अप्रैल को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,50,000 रुपीज है, तो वहीं अब 1 kg सिल्वर 2,38,000 रुपीज में मिलेगा। शेयर मार्केट में भी आज गिरावट रही। निफ्टी 0.40% गिरावट के साथ 23,995 पर और सेंसेक्स 0.54% गिरावट के साथ 76,886 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में ONGC, अडानी एंटरप्राइज, कोल इंडिया, रिलायंस और नेस्ले टॉप गेनर्स रहे।
वहीं एक्सिस बैंक, HCL टेक, इंटरग्लोब, AVI, मारुति सुजुकी और श्रीराम फाइनेंस आज के टॉप लूजर्स हैं। आज यानी 28 अप्रैल को 75 ईयर्स पहले इटली के फैसिस्ट डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी को गोली मारी गई थी। इस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड क्लोरेटा पेटाची भी उसके साथ ही थी। दोनों की डेथ हो गई थी। उन दोनों की डेड बॉडीज को इटली के मिलान शहर में ले जाया गया था। मिलान में टाइम्स न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने बताया कि इन डेड बॉडीज को एक चौराहे पर नुमाइश के लिए टांग दिया गया था। ये वही मुसोलिनी था जिसने जनवरी 1925 में इटली में खुद को एज अ डिक्टेटर अनाउंस किया और 21 ईयर्स तक रूल किया। इस दौरान मुसोलिनी लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार भी बना। आज का बुक रिकमेंडेशन है द गेटिसबर्ग एड्रेस। ये एक छोटी लेकिन बेहद पावरफुल स्पीच है जिसे अब्राहम लिंकन ने अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान लिखा था। इस स्पीच में डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और सैक्रिफाइस की बात कही गई है, जहां पर एक लीडर अपने देश के फॉलन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देते हुए नेशन के फ्यूचर की नई डेफिनेशन देता है। सिर्फ कुछ मिनटों की ये स्पीच हमें ये समझाती है कि एक नेशन की असली ताकत उसके लोगों की यूनिटी और उसके आइडल्स में होती है। इसमें ग्रीफ, होप और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक डीप कनेक्शन देखने को मिलता है जो हर जनरेशन को इंस्पायर भी करता है। ये स्पीच आपको हिस्ट्री के उन मोमेंट से मिलाती है जहां पर वर्ड सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि चेंज का एक सिंबल हो जाते हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।